नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही खास कानून द राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम को समझते हैं। ये वो कानून है जिसे देश के लाखों बच्चों का भविष्य बदलने के लिए बनाया गया था। जरा सोचिए, अगर स्कूल जाना किसी के लिए कोई खास बात ना हो, बल्कि हर एक बच्चे का बुनियादी जन्मसिद्ध अधिकार हो तो बस यही एक शक्तिशाली सोच है जो इस पूरे कानून की नींव है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई भी कहते हैं, ये असल में एक वादा है, एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा वादा जो इस देश ने अपने बच्चों से किया है। ये कानून साफ साफ कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। और सुनिए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसे आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन देखिए, संविधान में एक वादा कर देना एक बात है और उसे पूरे देश में एक कानून बनाकर लागू करना वो अपने आप में एक पूरी यात्रा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर बना कैसे। ये सफर ना काफी तेजी से तय हुआ। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पास हुआ, फिर कुछ ही हफ्तों में 4 अगस्त को लोकसभा से भी पास हो गया और 26 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई और आखिरकार 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। वैसे इन तारीखों को याद रखने का एक आसान सा तरीका भी है। बस ये 3 नंबर याद रखिए, 20, 4 और 26, और महीने हैं जुलाई और अगस्त 2009 के। तो ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि ये कानून बच्चों को असल में देता क्या है, उनके अधिकार क्या हैं। आइए इन कानूनी गारंटियों को जरा गौर से देखते हैं। ये कानून बच्चों को कुछ बहुत ही जरूरी हक देता है। पहला, हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में एडमिशन मिलेगा। दूसरा, वो जब चाहे आसानी से स्कूल बदल सकता है। तीसरा, 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, जिसे नो डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं। हाँ, इस पर बहस बहुत होती है। और शायद सबसे जरूरी, बच्चों को डर से आजाद माहौल में सीखने का अधिकार है। उम्र के हिसाब से एडमिशन वाला पॉइंट बहुत क्रांतिकारी है। मतलब अगर कोई 10 साल का बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, तो उसे क्लास 1 में नहीं बल्कि सीधे चौथी या 5वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा और उसे बाकी बच्चों की बराबरी पर लाने के लिए स्पेशल ब्रिज कोर्स भी कराए जाएंगे। और डर के बिना सीखने वाली बात को कानून ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसकी धारा 17 में साफ तौर पे कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा करना, यानी शारीरिक सजा देना या मानसिक रूप से परेशान करना, पूरी तरह से मना है। अब देखिए, बच्चों को अधिकार तो दे दिए, लेकिन ये हकीकत कैसे बनेंगे? इसके लिए कानून ने स्कूलों और पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कुछ ठोस जिम्मेदारियां भी डाली हैं। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, 25%। कानून के मुताबिक हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल क्लास की 25% सीटें समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। हाँ, ये बात और है कि इसे जमीन पर उतारना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही कानून ये भी तय करता है कि क्लास में बच्चों की भीड़ भाड़ ना हो। प्राइमरी लेवल पर, मतलब क्लास 1 से 5 तक 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना चाहिए और अपर प्राइमरी में, यानी 6ठी से 8वीं तक 35 बच्चों पर एक टीचर। यही नहीं, कानून ये भी कहता है कि किसी भी स्कूल में टीचर्स की कुल सैंक्शन्ड पोस्ट में से 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती, ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो। अच्छा, एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या टीचर से पढ़ाने के अलावा दूसरे काम भी करवाए जा सकते हैं? आरटीई इस बारे में एकदम साफ है, ताकि टीचर्स का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर रहे। कानून के हिसाब से टीचर्स को सिर्फ 3 तरह के गैर शिक्षण कामों में लगाया जा सकता है: जनगणना यानी सेंसस, आपदा राहत यानी डिजास्टर रिलीफ, और चुनाव यानी इलेक्शंस। इसे आसानी से याद रखने के लिए आप JAC रूल कह सकते हैं, JAC। ये कानून स्कूलों पर कुछ सख्त पाबंदियां भी लगाता है, जैसे स्कूल एडमिशन के लिए कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं ले सकते, वो बच्चों या उनके माता पिता का कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं ले सकते, और हाँ, किसी भी बच्चे को डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता, और साथ ही टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं दे सकते। तो हमने ये तो देख लिया कि कानून के पन्नों में क्या लिखा है, लेकिन कानून बनाने से लेकर उसे हकीकत बनाने तक का जो सफर है, वो कैसा है? ये कानून पढ़ाई के लिए कम से कम कितना समय देना है, ये भी तय करता है।
प्राइमरी स्कूलों को एक साल में कम से कम 200 दिन यानी 800 घंटे काम करना होगा और छठी से 8वीं तक के स्कूलों को 220 दिन यानी 1000 घंटे। आखिर में अगर इस पूरे कानून की आत्मा को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पक्का करना है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से, चाहे वो गरीबी हो या कोई और मजबूरी, शिक्षा से वंचित न रह जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कानून एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की गारंटी तो देता है, पर क्या वो उसे एक अच्छी शिक्षा मिलने की भी गारंटी देता है? कानून बनाने और उसे जमीन पर सही से लागू करने के बीच एक फासला है। उस फासले को कैसे भरा जाए और क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, शायद यही आज सबसे बड़ा सवाल है।